सो गाइज आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम रेपर क्लास के बारे में। ठीक है, ऑल्दो रेपर क्लास आप सुने तो नहीं, उतना एज अ फ्रेशर सुने तो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूर देखे होंगे आप, इंटीजर आई इक्वल टू 10, ये जरूर देखें इंटीजर आई इक्वल टू 10। और ये भी आप देखे होंगे इंट सॉरी इंट आई1 इक्वल टू 10। दोनों आप देखे होंगे, दोनों से आपको पीछा नहीं छूटता होगा। ठीक है, आपको आपको दो ये समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई इसका मतलब क्या होती है। ऑल्दो आप दोनों को प्रिंट करोगे, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया इंटीजर आई इक्वल टू 20। ठीक है, और आप इसको प्रिंट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त आउटपुट आएगी 20। ठीक है, एकदम मस्त आउटपुट 20 आ गई। अच्छा, बढ़िया बात है। आप इसको ऐसे भी, जैसे इंट आई इक्वल टू 40। ठीक है, सॉरी आई आई मेरा दो बार लिख दिया। ठीक है, आई इक्वल टू आई1 इक्वल टू 40 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई1 को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों केस में मेरा वर्क बढ़िया से कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंटीजर भी मेरा प्रिंट हो रही है और इंटीजर भी प्रिंट हो रही है और ये इंट भी प्रिंट हो रही है। तो गाइस ये है क्या इसका मसला, आखिर में चल क्या रहा है इसका मसला। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे आखिर में दोनों का मतलब होता है क्या है। ठीक है, तो इसी को कंसेप्ट को आया है जिसका नाम है रेपर क्लासेस। ठीक है, अल्दो आप प्रिमिटिव मतलब समझते तो होंगे, प्रिमिटिव मतलब क्या होते हैं, जैसे कि बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट प्रिमिटिव डबल कैर, ये सब प्रिमिटिव होती है आपका। ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव मतलब क्या होती है, आपको ऐसे आप पढ़े होंगे ना, बाइट छोटा भी, बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट, ये आप समझ पढ़े होंगे कहीं पे। ठीक है, डबल फ्लोट, ये सब प्रिमिटिव होती है। ठीक है, तो रेपर क्लास का कहने का मतलब क्या होता है कि आप प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट, मतलब कि उस प्रिमिटिव को, जैसे कि आपका ये जो बाइट है प्रिमिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, दैट इज रेपर क्लासेस। अभी आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, सपोज करो कि रेपर मतलब क्या होती है कि एक रेपर मैंने डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है कि कुछ रैप कर देना, एक कंटेंट को पेपर से रैप कर देना, एक कंटेंट को पेपर से रैप कर देना, दैट इज रेपर क्लासेस, रेपर होती है। ठीक है, अच्छा, यूज कहाँ होती है रेपर का, जैसे कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़े होंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क होप आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखे होंगे कि एरे लिस्ट क्या होती है, एरे लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है, इसमें आप कलेक्शन फ्रेमवर्क थोड़ा बहुत नॉलेज रखे होंगे। तो जितना भी कलेक्शन है ना हमारा, तो उस कलेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट में ही खेला होती है, ऑब्जेक्ट का ही खेल है वो। ठीक है, अगर उसमें आप प्रिमिटिव देते होगे तो समझिए ना, तुरंत रन टाइम एरर फेंक देगा आपका। बढ़िया बात है। तो उसी को उसी को समझने के लिए, उसी को मतलब रेपर को समझाने के लिए वो हमारा आया, ये सब कंसेप्ट आई हमारे। ठीक है, कि कलेक्शन में जैसे कि आप बता दो यहाँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं इसको हटा देता हूँ, चल रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाया एक एरे लिस्ट, एरे लिस्ट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, एरे लिस्ट ए एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अच्छा इस एरे लिस्ट को हमको जेनेरिक बनाना है भाई, तो इंटीजर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरे लिस्ट को, इस क्लास को, इस मतलब एरे लिस्ट के जो क्लास है उसको बोल दिया कि वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, आप बोलोगे कि इंटीजर मतलब वही 10 11 12, हाँ वही है, लेकिन आप इसको ऐसे लिख दोगे तो गलत आ सकती है। इंट, देखो तुरंत यहाँ पर रन टाइम एरर आने लगी, यहाँ पे क्या एरर आएगी कि आर्गुमेंट कैनॉट बी टाइप ऑफ प्रिमिटिव। तो यहाँ पे रेपर क्लास का एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, रेपर क्लास का इंपोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेपर क्लास की मतलब क्या होती है कि हम प्रिमिटिव को एक ऐसा कर दें, प्रिमिटिव को हम ऐसा कर दें कि वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करने लगे, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करने लगे, दैट इज रेपर क्लासेस। ठीक है, तो रेपर क्लास मतलब इसका दो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव होती है। पहला ऑब्जेक्टिव होती है कि टू रैप प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट, मतलब बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट को हम ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, so that we can handle primitive also just like object।
जैसे कि अब मतलब इसको हम इंटीजर को हम प्रिमिटिव बना देते हैं, मतलब कि प्रिमिटिव बनाते हैं आई एन टी जी, इंटीजर को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसको हम अच्छा से हैंडल कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होती है भाई, कि हम बहुत सारे यूटिलिटी मेथड होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी यूटिलिटी मेथड होती है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि रेपर का कंसेप्ट मार्केट में क्यों आया। बढ़िया बात है। चलो अब मैं चलता हूँ स्लाइड में, उसके बाद से मैं देखता हूँ, ठीक है। तो होप आप समझ रहे होंगे कि डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिमिटिव इंटीजर हो गए, ये भी सही है, कैरेक्टर भी सही है, ये जो कैरेक्टर भी सही है, ठीक है, प्रिमिटिव होती है, ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये जो रेपर क्लास है, रेपर है, इसको रेपर क्लास बोलते हैं, ये इंटीजर हो गई, मेरे क्लास हो गई। अब आपको एक डाउट मैं पूछा था, कि डाउट मेरा ऐसा था, ठीक है, डाउट मेरा ऐसा था कि एक सेकेंड, डाउट मेरा ऐसा था कि अगर कोई लड़का ऐसा लिखता है इंट आई इक्वल टू 10, सही है, और कोई लड़का ऐसा लिखता है इंटीजर आई वन इक्वल टू 10, भाई दोनों मेरा सही है। इस दोनों का मतलब क्या हुआ, कि ये जो है ये जो है मेन जो आप देख रहे हो इंट आई इक्वल टू 10 छोटा वाला, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। ये जो इंट आई इक्वल टू 10 है, ये है मेरा सिंपल प्रिमिटिव है, मतलब कि इसका यूज हम इन सेंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर में हम लोग कर सकते हैं। और ये जो क्या है भाई, ये जो है मैं हमारा क्लास है, इंटीजर मेरा क्लास है, इंटीजर मेरा क्लास है। इस क्लास के पास बहुत सारे यूटिलिटी ऑब्जेक्ट है, यूटिलिटी मतलब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। और एक क्लास है, तो ये हम अभी बताया था ना आपको, जो एरे लिस्ट जो जितना भी कलेक्शन फ्रेमवर्क होती है जावा में, वो ऑब्जेक्ट पर वर्क करती है, ऑब्जेक्ट पर वर्क करती है। तो ये इसको देखते देखते तो तुरंत रन टाइम एरर मारेगा, लेकिन इसको देखते देखते वो हैंडल अपना कर लेगा, ठीक है। क्लास मतलब क्या होती है गाइस, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लास लिख दिया, क्लास अमोड, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे ले जाऊं, जैसे नोट पे खोलता हूँ अपना, नोट पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया सिंपल ऐसे क्लास अमोड, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा, क्लास अमोड। तो ये सेम ऐसे भी है, और जो मेरा आपका इंटीजर बताया था सब सेम ऐसे ही है, वो ऑलरेडी क्लास डिफाइंड है मेरा, ठीक है। क्लास मतलब छोटा छोटा इसमें लिखा है, ठीक है, क्लास इंटीजर ऑलरेडी वो डिफाइन है, इंटीजर ऑलरेडी वो उसके डिफाइन है, उसके पास कुछ बड़ी है उसके पास, ठीक है। इस क्लास के पास कुछ कुछ बड़ी हमको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि ये जो हमारा क्लास है, मेरा क्लास है, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सेम इसका भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर ये जो अमोद लिखा है क्लास का, जो ये नेम है ये अमोद, ठीक है, किधर गया भाई, चलो इसके क्लास किधर गया, ये क्लास अमोद है, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि क्लास का यूज हम लोग रेफरेंस के भी रूप में भी हम कर सकते हैं, क्लास का यूज हम रेफरेंस के भी रूप में कर सकते हैं। जैसे कि ये जो अमोद क्लास है, यहाँ पे कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, अमोद ये भी स्टोर कर सकते हैं। सेम वैसे भी मेरा ये इंटीजर है, वो भी हम रेफरेंस के रूप में कुछ ले सकते हैं, रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब कि दोनों क्लास है, ये जो रेफरेंस है ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकती है, ये भी रेफरेंस है, ये भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकती है। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। ये जो क्लास मैं बना रहा हूं एज अ इंटीजर, लेकिन ये जो क्लास है सन पीपुल, मतलब जो जावा को जो बनाया था सन पीपुल, मतलब सन ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी क्लास को डिफाइन करके रखी हुई है। जैसे स्ट्रिंग मेरा क्लास है, और स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं मैं। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इंटीजर क्यों यूज करते हैं, कैरेक्टर क्यों यूज करते हैं, बाइट्स और लॉन्ग इंट में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके इन लोगों के पास बहुत सारे यूटिलिटी मेथड है, मतलब कि ऑलरेडी प्री बिल्ड मेथड आए, जो मेरा क्लास जो था इन लोगों के पास, मतलब कि रेपर क्लास के पास बहुत सारे प्री बिल्ड मेथड आ गए। जैसे कि वैल्यू ऑफ,
एक्स एक्स वैल्यू, पार्स एक्स एक्स, टू स्ट्रिंग, जो मैंने यही है, ठीक है। तो एक एक करके हम चलते हैं और उसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने इंटेलिजेंट आईडिया में आया और मैं इसको हटा दिया, इतना को हटा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं किसका भाई, किसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं हम, वैल्यू ऑफ का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है। देखो, वैल्यू ऑफ जो होती है, इसका यूज हम वैल्यू ऑफ का यूज हम वैल्यू ऑफ का यूज हम रेपर ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ का यूज हम रेपर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव में चेंज करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉरी, वैल्यू ऑफ यूज होता है कि प्रिमिटिव टू रेपर ऑब्जेक्ट, मतलब कि प्रिमिटिव, जैसे कि इंट आई इक्वल टू 10 है, अगर हमको इसको रेपर बनाना होगा, रेपर बड़ा क्लास बनाना होगा, तो इंटीजर जस्ट लाइक इस ऐसा हमें बनाना होगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेथड का यूज होता है। वैल्यू ऑफ मेथड का यूज क्या होता है, रेपर टू प्रिमिटिव, रे, रे, रेपर नहीं सॉरी, प्रिमिटिव टू रेपर इसका यूज होता है। चलो मैं इसका प्रैक्टिकल देखता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि जैसे एक चीज और देखो, मैं आपको बताया था ना, ये इंटीजर मेरा क्लास है, इंटीजर क्लास है, तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन जावा का जो लेटेस्ट वर्जन आया, जैसे कि मैं इंटीजर आई वन इक्वल टू न्यू इंटीजर ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू को फिल आउट कर दिया, जैसे 10 को भर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरर आ गई, कह रहा है कि इंटीजर इंट इज डिप्रेसेट एंड मार्क इट फॉर रिमूवल, मतलब कि जो जावा का जो न्यू वर्जन आया ना, उसमें इसको रिमूव कर दिया गया, और इसके जगह पर एक प्री बिल्ड मेथड है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ। अभी इसको देखने वाला है, देखो, प्री बिल्ड मेथड है जिसका नाम था वैल्यू ऑफ, वो आप यूज कर सकते हो फॉर टू चेंज प्रिमिटिव टू रेपर। बढ़िया बात है। तो ये तो मार्केट से भाई रिमूव हो गया, ठीक है, ये तो मार्केट से मेरा चला गया, लेकिन इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मेथड को यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि मेरा सबसे पहले इंटीजर आई वन ले लेते हैं हम, और इंटीजर एक क्लास हो गई, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, जैसे वैल्यू ऑफ, ठीक है। और ये वैल्यू ऑफ आप देखोगे तो या आप स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है, स्ट्रिंग को देखो, आने देखो, स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ये अपना इंटीजर करस्पॉन्डिंग इंटीजर को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, 10 को स्टोर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेरा प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में चेंज हो गई। अब मेरा जो 10 है ना, 10 वो ऑब्जेक्ट जैसा हो गया है, 10 जो है वो ऑब्जेक्ट जैसा हो गया है। बात समझ में आई नाउ। अब इसको हैप्पीली हम अपना एरे लिस्ट में यूज कर सकते हैं, एरे लिस्ट, ठीक है, जो मैं इंटीजर टाइप का बनाया था, इंटीजर टाइप जेड एस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और यहां पे हम सिंपल आई वन को यूज कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ रही होगी व्हाट आई से, बढ़िया बात है। तो वैल्यू ऑफ का यूज क्या होती है कि प्रिमिटिव टू रेपर में चेंज करना होगा, तो डेट इज वैल्यू ऑफ का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर डिफरेंट डिफरेंट यूज केस होगा तो ये भी चलेगा मेरा, ठीक है। इंटीजर इंटीजर और इंटीजर आई इजकल टू वैल्यू ऑफ इंटीजर आई इजकल टू, ठीक है। इंटीजर मेरा क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइन वैल्यू है, आप इसको भी स्ट्रिंग को पास कर सकते हो भाई, ये भी सही है मेरा। बस यूज केस जहां जहां यूज होगा वहां पे हम हैप्पीली यूज कर सकते हैं भाई, बढ़िया बात है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको डबल भी यूज कर सकते हो, डबल बी इजकल टू, डबल मेरा क्लास हो गई, डबल का पास वैल्यू ऑफ मेथड है, जो ए भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, ए भी वैल्यू ऑफ डबल को एक्सेप्ट कर रही है, आप ऐसे पास कर सकते हो भाई, 10.5, दैट्स इट। बढ़िया बात है, समझ में आया आपको। चलो, ठीक है। चलो, इसका तो अब समझ में आएगा। अगर हमको प्रिमिटिव से, अगर यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड आ जा, ठीक है। अगर हमको सपोज करो कि अगर ये जो है मेरा प्रिमिटिव है,
ठीक है। ये जो मेरा प्रिमिटिव है और ये मेरा है, और ये है मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। प्रीम नहीं, सॉरी, ये मेरा है प्रिमिटिव, इसको मैं लिख देता हूं। ये है मेरा प्रिमिटिव, सपोज करो ये मेरा है प्रिमिटिव, ठीक है। और ये है मेरा क्या है, ये है मेरा रेपर है, ठीक है। ये मेरा प्रिमिटिव है और ये मेरा रेपर है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ मेथड, ठीक है। इसको आप अगर रेपर में चेंज करना, अगर प्रिमिटिव है उसको रेपर में चेंज करना होगा तो यू कैन यूज वैल्यू ऑफ मेथड, हैप्पीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट मेथड है दैट इज एक्स एक्स वैल्यू। यहाँ पे एक्स 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 में आप बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट ले सकते हो, बाइट शॉर्ट लॉन्ग इंट ले सकते हो। एक्सेस वैल्यू मीन्स क्या होती है कि वी कैन यूज एक्सेस वैल्यू टू गेट प्रिमिटिव टू गिवन रेपर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर हमको प्रिमिटिव, अगर प्रिमिटिव चाहिए, अगर रेपर ऑब्जेक्ट है उसको हमको प्रिमिटिव चाहिए तो हम हैप्पीली ले सकते हैं एक्सेस वैल्यू। तो चलते हैं एक्सेस वैल्यू का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट मार देता हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया इसको, ठीक है। अब चलता हूं मैं किसका डेमो चलता हूं, एक्स 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 वैल्यू, एक्स 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 वी ए एल यू वैल्यू, ठीक है, एक्सेस वैल्यू। तो इसका यूज कहां पे होती है, इसका यूज होती है प्रिंट, इसका यूज होती है रेपर टू प्रिमिटिव, ठीक है। अगर हमारा रेपर ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा रेपर ऑब्जेक्ट है, उससे आपको प्रिमिटिव चाहिए, उससे प्रिमिटिव चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसको आप रेपर ऑब्जेक्ट लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सपोज करो कि मेरे पास एक इंटीजर है, इंटीजर में लिखा हूं इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर इक्वल टू आई इक्वल टू, इंटीजर मेरा क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है मेरा, क्या है, वैल्यू ऑफ 10, बढ़िया बात ना। अब मैं क्या करता हूं कि अगर हमको इसको चाहिए भाई, हमको चाहिए इंटीजर चाहिए, तो ये मेरा रेपर है, इंटीजर चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल अगर मान लो प्रिंट कर देंगे इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई डॉट, आई डॉट, ठीक है। अगर हमको इंटीजर पहले चाहिए तो यहाँ पे एक्स 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 जगह पर क्या आ सकती है, जहां यहाँ पे एक्स 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 है यहाँ पे इंट ला सकते हैं, इंट वैल्यू, बढ़िया बात है। अच्छा, तो एक्स 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 जगह पर आप इसको बाइट में भी ला सकते हो भाई, बाइट में कोई प्रॉब्लम है, बाइट में भी ला सकते हो, बाइट, ठीक है, बाइट वैल्यू, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट में भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम, शॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट में भी आपको ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको प्रिंट करोगे, मस्त प्रिंट होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। मैं देखो प्रिंट करके देखा, 10 आ गया प्रिंट करके, ठीक है। तो आप समझ गए, फर्स्ट समझ गए आप, वैल्यू ऑफ मेथड समझ गए, एक्सेस वैल्यू समझ गए, मतलब सिंपल रेपर ऑब्जेक्ट में है, बड़ा आई में है, छोटा आई में प्रिंट करनी है तो कर सकते हो भाई, ठीक है। चलो अब आते हैं पार्स, नेक्स्ट मेथड जो था क्या था भाई, नेक्स्ट पार्स एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो पार्स जनरली इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे इसका यूज हम, अगर हमको जैसे कि स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में जाना होगा ना भाई, अगर इसको सपोज करो कि इसको भी हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं कमेंट मार देता हूं, बढ़िया बात है, इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, कमेंट कर दिया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेरा जो मेथड है पार्स एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो पार्स एक्स एक्स का मतलब क्या होती है कि या अगर हमको स्ट्रिंग से कहा जाना होगा, स्ट्रिंग से आपको यूज कहां पे करना होगा, स्ट्रिंग से आपको प्रिमिटिव में जाना होगा, तो प्रिमिटिव में जाना होगा, तो प्रिमिटिव, ठीक है। अगर स्ट्रिंग से आपको प्रिमिटिव में जाना होगा ना, तो आप पार्स एक्सेस का वैल्यू का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग से प्रिमिटिव, ठीक है। तो अगर प्रिमिटिव मतलब इंटीजर हो गए, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास इंटीजर दिया है, इंटीजर डॉट पार्स इंट 10, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रही है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करनी है भाई, हमको 10 डालना ना, स्ट्रिंग डालना है यहाँ पे, हैप्पीली यू कैन यूज। अगर हम तो प्रिंट करें साउट आई, तो मेरा मस्त प्रिंट होगी 10, ठीक है,
10 प्रिंट हो गई हमारा। तो पास्ट यूज कहाँ पे होता है भाई? जब हमको स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में चेंज करना होगा तो वहां पे हम इंटीजर, तो वहां पे हम चेंज कर सकता हूँ, पास्ट ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं, मेरा जो थर्ड मेथड था उसका नाम था टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड का यूज हम करते हैं कि रेपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में चेंज करना होगा, रेपर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव में चेंज करना होगा, तो वहां पे हम टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। रेपर ऑब्जेक्ट अगर हमको प्रिमिटिव में चेंज करना होगा तो टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बढ़िया बात है। तो इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि जैसे कि अगर हमको टू स्ट्रिंग मेथड देखना होगा, टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड हमको देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टू स्ट्रिंग का बॉडी कैसे होती है, तो यहाँ पे पब्लिक रहता है और रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग रहता है, और इसका जो मेथड नाम होता है टू स्ट्रिंग, प्री बिल्ड मेथड है, प्री बिल्ड मेथड है टू स्ट्रिंग। ये जो है आपका प्री बिल्ड मेथड है, ठीक है, प्री बिल्ड मेथड है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो इसका यूज काम करते हैं कि अगर हमको कन्वर्ट करना है रेपर ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग में चेंज करना होगा, रेपर ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव, रेपर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिमिटिव में है और उसको हमको किस में चेंज करना होगा, स्ट्रिंग में चेंज करना होगा, तो हम टू स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। इसका मैं लिख देता हूँ इसे डिफिनेशन कि कन्वर्ट कन्वर्ट रेपर ऑब्जेक्ट रेपर ऑब्जेक्ट टू रेपर ऑब्जेक्ट टू ठीक है, रेपर ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव, रेपर ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्रिमिटिव होना चाहिए, प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग। रेपर ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए प्रिमिटिव होना चाहिए और इसको स्ट्रिंग में चेंज करना होगा, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे। चलो मैं इसका कुछ डेमो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक रेपर प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, इंटीजर इंटीजर i1 इक्वल टू, इंटीजर एक क्लास है, इसके अंदर मेरा वैल्यू ऑफ मेथड है, जो वैल्यू ऑफ मेथड मेरा रेपर ऑब्जेक्ट बना देती है। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। रेपर ऑब्जेक्ट ये क्या है भाई, ये क्या है, रेपर ऑब्जेक्ट, रेपर ऑब्जेक्ट ये क्या है भाई, इसको कमेंट मार देता हूं, रेपर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव। रेपर ऑब्जेक्ट क्या है, रेपर ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव है, ठीक है। अगर इसको हमको स्ट्रिंग में चेंज करना होगा तो हम टू स्ट्रिंग मेथड लिखूंगा, ठीक है। तो सिंपल में इसको स्ट्रिंग में चेंज कर, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है इसका, स्ट्रिंग str इक्वल टू स्ट्रिंग str इक्वल टू i1 डॉट टू स्ट्रिंग, सिंपल i1 डॉट टू स्ट्रिंग। और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट str को मैंने प्रिंट कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूं, तो इसको हटा देता हूँ, ये इसको तो आउटपुट आ रही है। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखते हैं आउटपुट क्या आती है, 10 आ गई हमारा आउटपुट। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है, टू स्ट्रिंग मेथड होती है कि अगर मेरा रेपर ऑब्जेक्ट है वो प्रिंटेड टाइप का है और उसको स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं तो टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। और टू स्ट्रिंग मेथड आपको एज ए डेवलपर इसको पीछा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जब देखोगे तहां आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे वहां पे टू स्ट्रिंग मेथड आएगा ही, ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड आएगा ही, ठीक है। नाउ एक, अब मैं चलता हूं ऑटो बॉक्सिंग कंसेप्ट पे, ठीक है। मेरा आपका ये स्लाइड खत्म हो गई, रेपर ऑब्जेक्ट रेपर क्लास लाने को यूज किया था, रेपर ऑब्जेक्ट ये सब मेरा खत्म हो गया, ठीक है। चलते हैं ऑटो बॉक्सिंग में, ठीक है। आप एक चीज बताओ कि ऑटो बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग छोड़ दो, आप सिंपल ये बताओ कि अगर हमको जैसे ये आपको रेपर क्लास का कंसेप्ट आया था, तो रेपर क्लास जो होती है वो रेपर क्लास जो होती है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे डील करती है, और उसको हम प्रिमिटिव देंगे तो हमको रन टाइम एरर शो कर कंपाइल टाइम एरर शो करेगी, ठीक है। तो अगर यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हमको इंटीजर से रेपर ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ रहा है तो हमको मैनुअली एक से दो लाइन में कोडिंग करना पड़ रहा है, मैनुअली एक से दो लाइन में कोडिंग करना पड़ रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है भाई, अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया ऑटो बॉक्सिंग का कंसेप्ट आया, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग का, तो ऑटो बॉक्सिंग क्या बोलती है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन बिटवीन प्रिमिटिव टू रेपर ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव टू रेपर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो बॉक्सिंग बोलेंगे। मतलब कि
आपको आपको यहाँ पे सिंपल आपको इंट दिया रहेगा और इंट से ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहां से हो जाएगा, इंट से ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा आपका इंटीजर में। ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गया आपका, दैट इज ऑटो बॉक्सिंग। बढ़िया बात है ऑटो बॉक्सिंग। तो इसके जो बैकग्राउंड में आप इंट आई इक्वल टू 10 लिख दे रहे हो, ये क्या है, ऑटो बॉक्सिंग है, मेरा ऑटो बॉक्सिंग है, ठीक है। तो ये इंटरनली क्या मतलब जेबीएम मेरा क्या कैसे अपना कन्वर्ट किया, इस इंटरनली ऐसा लिखा होगा, इंटरनली का कोड होगा इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 10, तब ये इंटीजर आई1 में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है। तो होप आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं लिख दूं कि बाइट बी इक्वल टू 10, ये क्या है भाई, ये है मेरा ये है मेरा क्लास है, ये मेरा रेपर क्लास है, और इसको बोल सकते हैं ऑटो। यहाँ पे क्या है, क्या हैपनिंग हो रही है, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग यहाँ पे चल रही है। ऑटो बॉक्सिंग मतलब कि प्रिमिटिव टू रेपर ऑटोमेशन में क्या होती है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन, मतलब कि प्रिमिटिव टू रेपर ऑब्जेक्ट। बढ़िया बात, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करने के लिए जेवीएम क्या यूज कर सकता है भाई, जेवीएम इसको यूज करता है वैल्यू ऑफ मेथड को यूज करता है, दैट इज ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होती है, ऑटो अनबॉक्सिंग जस्ट अपोजिट टू ऑटो बॉक्सिंग। ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रेपर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव बाई कंपाइलर इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग। मतलब अगर रेपर ऑब्जेक्ट है और उसको प्रिमिटिव में चेंज करना होगा तो दैट इज ऑटो अनबॉक्सिंग, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर है, दैट इज मेरा है आपका, ये आपका क्या है भाई, ये है आपका ऑटो बॉक्सिंग है, रेपर है, रेपर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, रेपर है, ठीक है। और इस रेपर को हम देख रहे हैं कि इस रेपर का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसको मैं इंटीजर में इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ भाई, कैसा पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल टू ऑटो बॉक्सिंग। और इसके जो बैकग्राउंड में एक कोड लिखा होगा ये ऐसा कोड हो चला होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा आई रहेगा, छोटा ही रहेगा, और ये जो इंटीजर है उसमें एक इंट वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया होगा बैकग्राउंड में कोड, और इसको कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में चेंज कर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, और जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर आई इक्वल टू 10, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्स मतलब कि पहले प्रीमिटिव टू इंटीजर, प्रीमिटिव टू रेपर ऑब्जेक्ट। बढ़िया बात है, प्रीमिटिव टू प्रीमिटिव टू रेपर, ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर इसको मैं सिंपल ऐसे कर दूं, सिंपल में इंट आई इक्वल टू इंट आई वन ले लेता हूं, आई वन इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या हुआ कि रेपर ऑब्जेक्ट दैट इज ऑटो, यहाँ पे ऑटो अनबॉक्सिंग हुई क्योंकि यह रेपर ऑब्जेक्ट है, आई आई जो है छोटा आई है, आई जो है रेपर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेपर है, और उसको हम प्रिमिटिव में चेंज कर दे रहे हैं भाई, दैट इज ऑटो अनबॉक्सिंग, ऑटो ऑटो अनबॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग हो गई, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा बहुत प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। और आपको डिसाइड करनी है कि क्या सही है कि गलती है, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम करने के लिए सबको हटा देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ मैं इसका सबसे ऊपर आया तो मैं एक क्लास ले लिया स्टैटिक इंटीजर, स्टैटिक इंटीजर, ठीक है, आई इक्वल टू 20, क्लियर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक मेन मेथड ले आऊं, और मेन मेथड में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे इंट लिया, ठीक है, इंट आई इक्वल टू आई, क्लियर, बढ़िया बात है ना। एक मैंने मेथड को कॉल किया, एक मैंने मेथड को कॉल किया जिसका नाम था डेमो, डेमो मेथड है, डेमो मेथड है, ठीक है। और इस डेमो मेथड में मैं आई को भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अब डेमो मेथड नहीं है तो इसके क्रिएट मेथड कर देते हैं, क्रिएट मेथड आ जाए, ठीक है।
अब मैंने एक मेथड को क्रिएट कर लिया, जो मेथड को क्रिएट किया हूं, और यहाँ पे इंटीजर इंटीजर जेड को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया तो इंट एम लिया और यहाँ पे जेड को इनिशियलाइज कर दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे सिंपल एम को मैंने प्रिंट कर लिया। तो गाइस ये जो लाइन ऑफ कोड में ना, इस लाइन ऑफ कोड में बहुत सारे चीज बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपका, ये क्या है आप सोच के बताओ। इसका मतलब हुआ है, इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्योंकि प्रिमिटिव टू रैपर ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, बढ़िया बात है। और यहाँ पे क्या है, क्या हैपनिंग हुई, यहाँ पे हैपनिंग हुई ऑटो अनबॉक्सिंग। ऑटो अनबॉक्सिंग यहाँ पे हो चली, ठीक है। अच्छा, और इस डेमो को मैं एक मेथड, इस डेमो में नाम का मेथड यहाँ बनाया, और इस यहाँ पे मैं इंटीजर भेजा हूं, और इस इंटीजर को बड़ा में बड़ा आई में चेंज कर दिया। दैट इज यहाँ पे हुई हमारा, यहाँ पे हुई ऑटो बॉक्सिंग। यहाँ पे क्या हैपन हुई, यहाँ पे हुई ऑटो बॉक्सिंग, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुई, ऑटो बॉक्सिंग हुई। क्योंकि ऑटो बॉक्सिंग क्यों हुई भाई, क्योंकि मेरा रेपर है उसको प्रिमिटिव में इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। रेपर को प्रिमिटिव में इनिशियलाइज कर दिए हैं, राइट। और फाइनली मैं उस प्रिमिटिव वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। आउटपुट मेरा तो 20 ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट मेरा 20 है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कितना कोड लिखा है भाई, इतना हैपनिंग हुआ। और ऑटोमेटिक इसका वैल्यू वैल्यू लिखा होगा, एक्सेस वैल्यू इसका लिखा होगा ऑटो अनबॉक्सिंग का, तब जाकर ये कोड लिखा होगा इसके। सो आप समझ में आया होगा कि आज का लेक्चर, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।